नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह। हम लोग बिहार कवर कर रहे हैं। बिहार में आपको अलग अलग जगह से बता रहे हैं। आज मैं गहलोर में हूँ। ये जो घाटी है, ये पत्थर जो आप देख रहे हैं, आपने सुना होगा कि बिहार की जो मिट्टी है वो क्रांति की मिट्टी है। मैं आपको आज बताऊंगा कि बिहार अप्रतिम प्रेम की भी मिट्टी है। ये वो पहाड़ है जिसको दशरथ मांझी ने काट के इसका सीना रास्ता बना दिया था। इस पे एक फिल्म भी बनी, द माउंटेन मैन मांझी। ये फिल्म इसलिए भी ज़रूरी थी कि देश में, दुनिया में बहुत सारी प्रेम कहानियां हैं, लेकिन जब प्रेम कहानियों की बात होती है तो हमारा देशी जो प्रेम कहानी है वो कहीं ना कहीं छूट जाता है। ये दशरथ मांझी की प्रेम कहानी है। आपको मैं बताऊं, ये पत्थर इतने सख्त हैं जो हाथों से छूने में भी बहुत दर्दनाक हैं, बहुत दर्द हो सकता है, बहुत नुकीले हैं। लेकिन इस पहाड़ को करीब 22 साल लगे उस आदमी को, इस पहाड़ को। देखिए आप, ये रास्ता मैं इसलिए ऊपर आया कि आपको शायद नीचे में सड़क से दिखाता तो आपको इसका अंदाजा नहीं हो पाता कि ये पहाड़ कितने ऊंचाई तक काटे गए हैं। इसलिए मैं आपको ऊपर से आकर यहां दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि देखिए ये दोनों पहाड़ थे और इस पहाड़ को बीच से काट कर एक रास्ता बना दिया दशरथ मांझी ने। और अब तो हालांकि दशरथ मांझी नहीं रहे, लेकिन दशरथ मांझी की ये कृति हमेशा याद की जाएगी, हमेशा याद रखी जाएगी। अरे बात करना रखिए, हमारे बारिश आ रही है। बगल से देख सकते हैं ये रास्ता जा रहा। अब ये चूंकि बिहार सरकार ने ये सड़क बना दी है और अब यहाँ से आवागमन चालू है। यहाँ से नीचे की तरफ दशरथ मांझी के जो पोते हैं उनका घर है, उनका मकान है। अभी उनका मकान राहुल गांधी के प्रयासों से बन रहा है। कल उनको चाबी गया में दिया गया है। इस जगह को कैसे देखते हैं? ये रंजय जी हैं। रंजय जी पत्रकार हैं, बिहार चुनाव कवर कर रहे हैं। नमस्कार। और इनसे समझते हैं कि इसको कैसे देखते हैं, इस मिट्टी को, इस जगह को कैसे देखते हैं। देखिए, ये मिट्टी तो अदम्य साहस की मिट्टी है। दशरथ मांझी ने 22 साल एक हथौड़े से, अपने साहस से, अपने धैर्य से इस पूरे पहाड़ को चीर करके रख दिया। जब उनकी पत्नी का जब निधन होता है, जो वो बीमार थी और इलाज के लिए लेके जाना चाहते थे, लेकिन यही पहाड़, आप कैमरे से दिखाएं कि यही वो पहाड़ है जो बीच में आ गया था और वो अस्पताल समय पे नहीं पहुंच पाई थी। और उस समय ये कैसा रहा होगा ये तो हमें कल्पना करनी होगी। लेकिन आप इन चट्टानों को देख लीजिए और कल्पना कीजिए कैसे एक आदमी जो है एक हथौड़े से कैसे इस पहाड़ का सीना चीरा होगा। ये इमेजिन करना अपने आप में कैसे, क्या प्लानिंग रही होगी, क्या टेक्निक रही होगी, किस तरफ से शुरू किया होगा। हम जब आज कोई छोटा सा काम शुरू करना जाते हैं तो हम सबसे पहले सोचते हैं कि कब ख़त्म होगा। और इस पहाड़ को तोड़ने वो जा रहे थे, एक पहाड़ को तोड़ने जा रहे थे। एक उम्र बीत जाती है और उम्र उनकी बीती और उन्होंने इसमें अपनी उम्र लगा दी। अच्छा, इसी मांझी पर ये राजनीति भी होती है। कई लोग ये क्रेडिट लेने लगते हैं कि मैं मांझी परिवार से हूँ तो मैं मांझियों का मैं ही एक स्वयंभू नेता हूँ, मैं ही एक स्वघोषित नेता हूँ। तो ये चूंकि मैं इसलिए ये जिक्र कर रहा हूँ कि दशरथ मांझी का परिवार आज भी सड़क पर है, आज भी उनके पास रहने को घर नहीं है। लेकिन कई मांझी यहाँ हैं जिनके पास शोहरत है, इज्जत है, राजनीति है, कद है, कई सारे संसाधन हैं। कैसे देखते हैं इसको? नहीं, देखिए, नेता होने के लिए किसी जाति का होने का जरूरी नहीं है, ठीक है। हाँ, उस जाति के, इस जाति के जातीय समीकरण बनता है, उसका फायदा हो सकता है। नेता होना व्यक्तित्व में होता है, ठीक है। मांझी होने से, यादव होने से, कुशवाहा होने से क्या सभी लोग नेता बन गए? सभी लोग लालू यादव बन जाएंगे क्या? सभी लोग वैसा नहीं। जिनके अंदर लीड करने की क्षमता होती है वही आगे बढ़ पाते हैं। लेकिन ठगने की जो बात होती है, मैं उस पे था, नेता बनने की बात पे नहीं था। मैं ठगने की बात। हाँ, ये तो है कि भाई मैं उस समाज से हूँ तो समाज के नाम पर जो है, अब भाषा के नाम पे, जैसे महाराष्ट्र में मराठी अस्मिता के नाम पे मराठी अस्मिता के सभी सम्मान करते हैं भाई। जहाँ जिसकी भाषा उसको सम्मान करना चाहिए। लेकिन अगर अगर किसी को कोई भाषा नहीं आ रही तो आप उसके साथ वो अपमानजनक व्यवहार करें, ये गलत होता है। खैर, हम दूसरे मुद्दे पर चले गए। तो मांझी होने का ये
ये कि हम मांझी हम नेता हैं, मांझियों के हम ठेकेदार हैं, ये गलत है। आप उनके लिए भाई कीजिए, और सिर्फ मांझियों के क्यों नेता हैं? आप पूरे जहाँ आप रह रहे हैं, जिस क्षेत्र में, आप सबके नेता बनिए। एक समाज के नेता मत बनिए, नेता बनना तो सबके बनिए। ये तो फिर वो अगर कोई ऐसा कह रहा है कि मैं, अब जैसे खुद प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं मैं ओबीसी का बेटा हूँ, और बाद में कहते हैं कि जात पात की बात ना करें, तो आप खुद को जोड़ते हैं जात पात से, और फिर बाद में कहते हैं कि जात पात भी ना करें। तो ये तो जो समाज में पहले से एक व्यवस्था बनी है, उसका लाभ लेना चाहते हैं वो। ये तो सामाजिक पायदान है, ये चलते उतरते रहेगा। लेकिन ये जो काम दशरथ मांझी ने 22 सालों में किया, इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि हमने जूलियट और तमाम प्रेम कहानियां सुनी, लेकिन देखिए बहुत सारे राजाओं की कहानी लिखी गई है, प्रेम कहानी बहुत सारे सम्राटों की, क्योंकि पहले जो इतिहास था वो राजाओं का ही इतिहास लिखा जाता था। जो सबाल्टर्न इतिहास होता है वो काफ़ी बाद में शुरू हुआ, जिसमें कि आम नायक की, आम आदमी की कहानी की गई, आम आदमी की बात की गई। तो ये आम आदमी की प्रेम कहानी है। दशरथ मांझी एक आम आदमी है जो मतलब विकास के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति कहे जाए तो, जिनको कि पत्नी के इलाज के लिए जाने के साधन तक नहीं था, और उस रास्ते से वो लेके जा रहे थे जिसमें कि उनकी पत्नी की मृत्यु होती है। उस दर्द को वो जीते हैं, और वो उन्होंने फिर कभी नहीं चाहा कि भाई ये दर्द से कोई और गुजरे, इसलिए उन्होंने हथौड़ा उठाया। उन्होंने जो वो हथौड़ा उठाया था, सिर्फ उस पहाड़ से वो प्रतिशोध नहीं लेना चाहते थे कि हमारी पत्नी चली गई। उन्होंने इसलिए भी उठाया कि समाज में आगे कोई दशरथ मांझी जैसा दर्द न झेल सके, अपनी पत्नी से अलग जो हो गया, अकस्मात जो मृत्यु हुई। तो उन्होंने वो नहीं चाहा कि कभी किसी को फिर ऐसे दर्द से जो है गुजरना पड़े। तो कहीं ना कहीं वो सामाजिक वो था, इस कारण उन्होंने चीरा। हाँ, सिर्फ वो नहीं था कि मुझे दुख मिला तो मैं इसको तोड़ दूंगा। वो ये भी चाहते थे कि समाज में आने वाले समय में कभी कोई किसी व्यक्ति की पत्नी जो है इलाज के न पहुंच पाए, तो ये पहाड़ रास्ते में आया है तो इसको चीरूंगा। उन्होंने चीर दिया। ये आप देख सकते हैं, ये तस्वीरों में भी दिखाइए। मैं इसलिए दिखा रहा था, मैंने पहले भी बताया आपको, इसलिए ये समझाने की, दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पहाड़ का कद सोचिए, और इससे बड़ा उस आदमी का कद सोचिए जिसने इस पहाड़ को 22 सालों में तोड़ दिया। एक लाइन बड़ी फेमस होती है, और है भी, हर लोग अब ये राजनीति में भी कहते हैं कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो ये दशरथ मांझी की लाइन थी। यहीं नीचे की तरफ दशरथ मांझी और उनका परिवार रहता है। हम उनसे भी अभी आपको रूबरू कराएंगे, वो घर भी दिखाएंगे जो घर बनाया जा रहा है। ये इसलिए दिखा रहे थे कि दशरथ मांझी एक गाँव का नायक हम सब में है, आप में, हम में, हर किसी में नायक है। लेकिन जैसा रंजय जी ने कहा कि पहले के नायक जो होते थे वो राजा महाराजा अपना चूंकि साहित्य इतिहास लिखवाते थे तो वो नायक होते थे, लेकिन हम आप सब में भी ये नायक है। ये दशरथ मांझी ने ये बता दिया, और सारे शासन, प्रशासन, सरकार, नेता सबको धता बता दिया। एक इतनी लंबी लकीर यहाँ खींच दी जिसको शायद 10, 20, 50 दशकों में भी पाट पाना शायद मुमकिन नहीं होगा। रंजय जी, और कोई बात आप बताना चाहेंगे दशरथ मांझी के बारे में? दशरथ मांझी के बारे में तो खैर बहुत कुछ लोग कहते हैं, और वो तो महान रहे ही हैं। आज की पीढ़ी पे बात ज़रूर करना चाहूँगा, जो मतलब प्रेम में कई बार जो है गलत कदम उठा लेते हैं, कई बार खुद के साथ, कई बार जिससे वो प्रेम करते हैं, जब वो उनको नहीं मिलता है या नहीं मिलती है तो उसमें वो गलत कर जाते हैं। तो उस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए, उनको सोचना चाहिए। प्रेम जो है निस्वार्थ होता है, प्रेम का मतलब पा लेना ही नहीं होता है, और प्रेम में धैर्य भी बहुत ज़रूरी होता है। तो अपने प्रेम में धैर्य बनाए रखिए। अभी एक मूवी आई थी सैयारा, जिसको में कि आज की जो जेनजी है वो देख कर रो रही है, तो उनको दशरथ मांझी को सुनना चाहिए, उनको दशरथ मांझी की कहानी देखनी चाहिए। ठीक है, प्रेम का मतलब ये नहीं होता है कि बस 2 दिन बात नहीं हुआ, कुछ लड़ाइयाँ हो गई या कुछ ऐसी चीज़ें हो गई तो सिर्फ प्रेम वो नहीं है। प्रेम का मतलब है त्याग। ठीक है, सामने वाले की खुशी का भी ध्यान रखिए, और पा लेना ही प्रेम नहीं होता है। तो प्रेम में हमेशा जो है त्याग करने वाला जो है सबसे ज़्यादा सुखी होता है, और बाकी प्रेम में जो मिलना है आपको मिलेगा, लेकिन अपने साथ भी नहीं कोई गलत कदम उठाइए, ना ही सामने वाले के साथ ऐसा कीजिए। प्रेम ज़रूर कीजिए और मन भर कीजिए। दशरथ मांझी की कहानी यही बताती है। दशरथ मांझी की कहानी यही बताती है, और मैं इसको अब ये आपको बताऊं कि प्रेम जो है, प्रेम समर्पण का विषय है, प्रेम धैर्य का विषय है, प्रेम निस्वार्थ का विषय है, प्रेम माफ करिएगा, प्रेम दशरथ मांझी का विषय है। प्रेम उसका विषय है जो उसको करना जानता है, और इस बात को दशरथ मांझी ने बता दिया इस पहाड़ का सीना काटकर कि प्रेम सबके बस की बात नहीं है।
आप इस बारे में क्या सोचते हैं, इस दशरथ मांझी के काटे जाने पहाड़ के बारे में, दशरथ मांझी के बारे में, दशरथ मांझी के परिवार के बारे में, बिहार के बारे में, बिहार की इस मिट्टी के बारे में जो प्रेम करना सिखाती है। आप बने रहें महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।